तो गाइस जैसे कि मैं पता है कि रोमर ने फाइनली चूज कर लिया है सीएम पंक। और भाई क्या कुछ हुआ रोमर में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। हम लोग पूरा रो का रिव्यू करने वाले हैं। तो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले भाई हमें रो के स्टार्टिंग में हमारे ब्राउन डे का 3 निकल मिलता है, जो कि रो की बैंड बजा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। फिर इसके बाद में वहाँ पे विजन देने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे पोल एमन बोलता है कि जो ब्राउन ब्रेकर है वो गुस्सा है एडम पियर्स की वजह से, क्योंकि उसकी जो कि सिक्योरिटी ध्यान नहीं रखता है। और फिर इसके बाद में वहाँ पे एडम पियर्स देने के मिलता है अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। वो आगे ये बात बोल रहा है कि वो यहाँ पे इनका रीजन नहीं है जिसकी वजह से ब्राउन ब्रेकर के साथ ये कुछ हुआ। फिर इसके बाद भाई हमारा जो ब्राउन ब्रेकर है बाहर जाके भिड़ना शुरू कर देता है एडम पियर्स से। फिर इसके बाद हमें वहाँ पे हमारे एल्डन नाइट का रिटर्न देने का मिल जाता है, जो कि आके पूरी विजन के ऊपर अटैक कर देते हैं स्टील चेयर के साथ। यहाँ पे ब्राउन ब्रेकर और पॉल हेमरी बचते हैं, जो कि रिंग के बाहर होते हैं। फिर इसके बाद भाई वहाँ पे हमारे जीवन इमान वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच देखने के लिए मिलता है। और हाँ, ये मैच भाई हमारे ओपनिंग करा था इस मैच को, जहाँ पे इस मैच के लास्ट में हमारा जो ओरिजिनल अमेरिकानो है वो अटैक कर देता है इसके ऊपर। तो वहाँ पे इस मैच के लास्ट में जीवन इमान सिंपली अपना ओजी कर देके जीत जाते हैं। फिर इसके बाद हमें वहाँ पे ऊसस देने के लिए मिलता है, जो कि बोलता है कि अपनी उंगलियाँ को उठा दो, क्योंकि हमारे जो 2026 का रॉयल रंबल का विनर बना वो नेक्स्ट है। हम लोग उसे पसंद करते हैं, हम उन्होंने पर प्राउड है। और हाँ, वो जीतने वाले हैं अब चैंपियनशिप को भी, यानी कि जेउस और जिमी ऊसो दोनों आके एक्नॉलेज करता है रोमन रेंस का। यहाँ पे इनका यही सिंपल प्रोमो होता है। फिर इसके बाद में वहाँ पे गंथर देने के लिए मिलता है। गंथर आके जो कि एजे स्टाइल्स के म्यूजिक के साथ आया था, तो भाई कॉल कर रहा था एजे के फैंस को। फिर उसके बाद भाई वहाँ पे फक यू गंथर के चैंट्स लग रहे थे। ये बंदा आके बोलता है कि मैंने जो कि गोल्डबर्ग को रिटायर कर दिया, मैंने जॉन सीना को रिटायर कर दिया, और अब मैंने एजे स्टाइल्स को भी रिटायर कर दिया है, मैं करियर किलर हूँ। फिर इसके बाद हमें वहाँ पे ड्रैगन ली देने के लिए मिल जाता है, जो कि आके भाई गंथर को पूरा पीटना शुरू कर देता है। लेकिन भाई इसके लास्ट में सिंपली हमारा गंथर जो क्या है बैंड बजा देता है हमारे ड्रैगन ली के, जहाँ पे इसको भाई हेडलॉक देता है और इसको पूरा भाई इसका खून निचोड़ देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर इसके बाद हमें वहाँ पे हमारे वाइकिंग रेडर्स देखने के लिए मिलता है, जिनका मैच हो रहा था ओबा फेमी के साथ। भाई ये हैंडी कैप मैच था, लेकिन ये बंदा बैंड बजा देता है वाइकिंग रेडर्स की, जहाँ पे इस मैच के लास्ट में हमारा ओबा फेमी इस मैच में जीत जाता है, वो भी इस शॉट के साथ। मतलब भाई क्या फ्रीकिंग शॉट है भाई ये। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे हमारी बेला ट्विंस देने के लिए मिलते हैं, जो कि रॉ में थी, ठीक है ना, इनके साथ एक दूसरे के साथ गले लगती हैं। फिर इसके बाद हमें वहाँ पे फिन बैलर का हमें एक छोटा सा हमें बैक स्टेज प्रोमो देने के लिए मिलता है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं जितनी देर यहाँ पे रहूँगा मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, लेकिन अब मुझे एक बात समझ में आ चुकी है, मैं हार चुका हूँ इन सभी चीज़ों से, और अब मैं कोई बुरा बंदा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई अच्छा बंदा इनकी सीना के जैसे बोलने की कोशिश करता है। लेकिन अभी के टाइम पे मैं अपनी लाइफ के उस स्टेज पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मुझे उन चीज़ों के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, और मैं उन चीज़ों को लेने वाला हूँ। यानी कि एक हिसाब से सिंपली चैलेंज कर देते हैं सीएम पंक को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो देखते हैं भाई अब इनके लिए आगे क्या कुछ रहने वाले। मेरे हिसाब से भाई रॉ में हमें शायद इनका कोई मैच हो तो देने के लिए मिल सकता है सीएम पंक के साथ। फिर इसके बाद हमें वहाँ पे हमारी बेला ट्विंस देने के लिए मिलती है, जहाँ पे जो हमारी ब्री बेला ही आगे बोलती हैं कि मैं इस कंपनी में वापस आई हूँ क्योंकि मेरी जो कि बहन है ये जाना चाहती थी टैग टीम डिवीजन में, और हम लोग जाने वाले हैं वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। यानी कि अभी के टाइम पे हमारी जो बेला ट्विंस हैं ये जाने वाले वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, ये बात इन्होंने कंफर्म कर दी है। फिर इसके बाद में ब्रॉन्सन रीड वर्सेस पेंटा का मैच देने के लिए मिलता है, जहाँ पे सबसे पहले ब्रॉन्सन रीड आता है, फिर पेंटा आता है, जहाँ पे मैच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। जहाँ पे मैच के लास्ट में हमारा जब रेफरी गिर जाते हैं तो वहाँ पे जो ब्रॉन्सन रीड होता है ये बाहर से स्टील चेयर वगैरह लेने जाता है, लेकिन वहाँ पे एलन नाइट अटैक कर देता है ब्रॉन्सन रीड के ऊपर। तो हाँ, यहाँ पे दूसरी बार हमारे एलन नाइट ने अटैक किया था इनके ऊपर। यहाँ पे मैच के लास्ट में सिंपली हमारा जो ड्रैगन ले गया है, सॉरी पेंटा है, ये बंदा काउंट आउट से इस मैच को जीत जाता है। तो हाँ, यहाँ पे यानी कि हमारे आप बोल सकते हो कि पेंटा ने हरा दिया ब्रॉन्सन रीड को, और अभी के टाइम पे एलन नाइट की फिर से स्टोरी लाइन भाई इन्हीं विजन के साथ ही खींची जा रही है, ना जाने क्या कर रहे हैं भाई ये लोग। और फिर इसके बाद हमें वहाँ पे हमारा डोमिनिक मिस्टीरियो देने के लिए मिलता है। फाइनली भाई ये बंदा बैक हो चुका है इंजरी से, जहाँ पे आता ही आके जो कि स्वागत करता है हमारी लिव मॉर्गन का। लिव मॉर्गन आते के साथ भाई इसके ऊपर चिपक जाती हैं, और आज भाई लिव मॉर्गन ने शर्ट पहन के आई थी जिसके ऊपर लगा था कि जितनी भी हॉट गर्ल्स होती है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को चूज़ करती हैं। तो भाई जैसे देख के लड़कों की जल चुकी है भाई। और फिर इसके बाद हमें वहाँ पे जो कि लिव मॉर्गन है ये आके बोलते हैं कि मैंने अभी के टाइम पे डिसाइड नहीं किया मैं किसे चुनूंगी रेसलमेनिया के लिए। फिर इसके बाद वो इंट्रोड्यूस करती है रकेल रोड्रिगेज को। रकेल रोड्रिगेज आके पूछती है लिव मॉर्गन से कि आखिर तुमने मुझे एलिमिनेट क्यों किया। तो लिव मॉर्गन बोलती है देखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैंने तुम्हें क्यों एलिमिनेट किया, अभी के टाइम पे हम दोनों के पास टाइटल शॉट्स के मौके तुम्हें आज मिलने वाला और मुझे मिलने वाला है रेसलमेनिया में। और रकेल रोड्रिगेज भी इस बात से मान जाती है। फिर इसके बाद हमें वहाँ पे रकेल रोड्रिगेज वर्सेस स्टेफनी वॉकर का मैच देने के लिए मिलता है। और हाँ, ये एक स्ट्रीट फाइट मैच था, जहाँ पे इस मैच में मैं क्या बोलूँ यार, हमारी स्टेफनी वॉकर बैंड बजा देती हैं और रकेल रोड्रिगेज टेबल वेबल तोड़ देती है स्टेफनी वॉकर के ऊपर। मतलब इन दोनों ने पूरा मौत का आतंक मचा दिया था। यहाँ पे इस मैच के लास्ट में सबसे पहले हमारी स्टेफनी वॉकर टेबल तोड़ते हैं रकेल रोड्रिगेज के ऊपर, और फिर भाई अपना फिनिशर देके इस मैच में जीत जाती है। और हाँ, मैच के बाद लिव मॉर्गन अटैक कर देती हैं स्टेफनी वॉकर के ऊपर, यानी कि अभी के टाइम पे लिव मॉर्गन वर्सेस हमें देने के लिए मिलने वाला है स्टेफनी
वॉकवेयर रेसलमेनिया में। यानी कि भाई क्या बोलूँ मैं इसके ऊपर यार, मतलब हमारी जो दोनों बंदे हैं उन्होंने कमाल कमाल के अपोनेंट्स को चूज़ किया, मतलब लिव मॉर्गन अभी के टाइम पे चूज़ कर लिया स्टेफनी वॉकवेयर को। और फिर इसके बाद हमें वहाँ पे रोमन देखने को मिलता है, रोमन आते हैं यहाँ पे भाई। रोमन जो कि सबसे पहले अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और एक्नॉलेज कराते हैं फिलाडेल्फिया से। ये बोलते हैं कि यार जो फिलाडेल्फिया में मैं जब सबसे पहले मैंने अपनी चैंपियनशिप को जीता था, वहाँ पे मैंने अपनी सबसे पहली चैंपियनशिप को हारा भी था। यहाँ पे जब मैंने पहले रॉयल रंबल जीता था तब मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं मिला था जैसा मुझे अभी मिल रहा है। फिर इसके बाद वो बोलते हैं हमें किसे चूज़ करना चाहिए, हमें सीएम पंक को चूज़ करना चाहिए या फिर चूज़ करना चाहिए ड्रू मैकिंटायर को, जहाँ पे सीएम पंक के लिए चांस लग रहे थे। फिर इसके बाद हमें वहाँ पे सीएम पंक देखने के लिए मिलते हैं। जब सीएम पंक आता है तो भाई आते के साथ हमारे फिन बैलर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जिसे देख के रोमन भी थोड़ा सा गुस्सा होता है। जहाँ पे फिर भाई इनका काफ़ी लंबा प्रोमो हुआ चला है, जिसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है। जहाँ पे सीएम पंक रोमन इसको बोलता है मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये फनी बात है क्योंकि तुम यहाँ पे खुद एक विजिटर हो। और फिर इसके ऊपर रोमन बोलता है कि हाँ तुम अब मुझसे बात कर रहे हो, मतलब ड्रू मैकिंटायर तुमसे 10 गुना ज़्यादा बढ़िया है। और लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें ड्रू के साथ फाइट करते हुए देखने के लिए मिले थे तब तुम एक ब्रेसलेट के लिए लड़ रहे थे। फिर इसके बाद सीएम पंक भाई कुक कर देता है रोमन को, जहाँ पे बोलते हैं देखो इससे फर्क नहीं पड़ता तुम 1316 दिन तक चैंपियन बनो या फिर जितने मर्जी दिनों तक, तुम्हें उसके लिए कांग्रेचुलेशन। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ के लिए फर्क पड़ता है तो वो है क्या तुम बढ़िया चैंपियन हो या फिर नहीं, यानी कि कुक करते हैं रोमन इसको। और यहाँ पे सीएम पंक बोलता है कि याद करो मैं ही तुम्हें लेके आया था इस कंपनी में। और फिर इसके ऊपर रोमन बोलता है कि क्या तुम अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा, तुम खुद जो कि 10 साल के वेकेशन पे चले गए थे जब इस कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, तब मैंने इस मुकाम पे लेकर आया कि तुम इस कंपनी में वापस आ चुके हो। मेरी वजह से ये कंपनी चल रही है और मेरी वजह से तुमने डिसीजन लिया इस कंपनी में वापस आने का। यानी कि भाई रोमन फैक्टर को गलना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद रोमन बोलते हैं चलो ठीक है यार मैं तुम्हें पिक करता हूँ रेसलमेनिया के लिए, और इसके लिए नहीं कि तुम बेस्ट हो, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें नफरत करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ नफरत करता हूँ और मैं करता रहूँगा, मैं हमेशा ही तुमसे नफरत करता रहूँगा। यानी कि अभी के टाइम पे रोमन इस बात को कंफर्म कर दिया कि मैं रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच देखने के लिए मिलने वाला है, तो मज़ा आने वाला है भाई रेसलमेनिया में। मतलब मैं क्या बोलूं यार इसके ऊपर, मतलब रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक इन रेसलमेनिया। और अभी तो भाई सिर्फ और सिर्फ ये रोड टू रेसलमेनिया शुरू हुआ है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। यार मैं तो भाई खुश हो चुका हूँ आज के रोज से। आप भाई से कितना रेट करना चाहोगे बता देना, मैं तो भाई इसे 10 आउट ऑफ 10 के देना चाहूँगा। आप कितना देना चाहोगे बता देना। मतलब भाई मैं तो एकदम खुश हो चुका हूँ। बाकी आपके इसके ऊपर क्या कुछ कहना बता देना कमेंट सेक्शन में। और अगर भाई आपने रोमन सीएम पंक का पूरा प्रोमो देखना है तो वो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।